थोड़ा सा रिकैप करते हैं पिछली क्लास का। याद है पिछली क्लास का कुछ? पिछली क्लास में हमने कैश बुक कंप्लीट किया था अपना, डबल कॉलम कैश बुक, जिसके अंदर हमने चेक वाले क्वेश्चंस किए थे एंड कॉन्ट्रा एंट्री की कुछ बातें हमने की थी। और आज मैंने आपको बोला था कि आज हम एक छोटा सा टॉपिक और करेंगे, दैट इज पेटी कैश बुक। अब कुछ स्कूल्स के अंदर, कुछ एग्जाम्स के अंदर आप देखोगे, जो आपका टर्म वन होगा, जो हाफ ईयरली एग्जाम्स होंगे, वहां पे डबल कॉलम कैश बुक और ये जो हमारा पेटी कैश बुक का टॉपिक है, इसमें ना ऑप्शंस में आते हैं आपके पास क्वेश्चन। सर ऑप्शंस मतलब या तो डबल कॉलम कैश बुक अटेम्प्ट कर लो या फिर पेटी कैश बुक कर लो, ठीक है जी। बट अगेन 100% श्योर नहीं है, हो सकता है कि ऑप्शन ना भी आए। तो हमें सारे टॉपिक्स अच्छे से करने हैं, वेदर पेटी कैश बुक हो या फिर डबल कॉलम कैश बुक। डन है जी। चलो अंश भी आ गया है, युवराज भी आ गया है, करते हैं शुरुआत। अब समझना है ध्यान से, ये जो हमारा टॉपिक है पेटी कैश बुक, ठीक है। तो यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है पेटी का मतलब क्या होता है। जहाँ पे छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं ना डेली बेसिस पे, सपोज हमने 20 रुपए के मोमोज खा लिए, हमने 50 रुपए किसी को टिप दे दिया, या फिर 10 रुपए की फोटोकॉपी करा ली। ये सारे हमारे बिजनेस के लिए क्या है, डेली बेसिस पे ऑपरेशंस के अंदर होने वाले छोटे मोटे खर्चे, ठीक है। अब जो बड़े खर्चे हैं उसके लिए तो हमने क्या बनाया, कैश बुक, और वहां पे रिकॉर्डिंग करी। लेकिन डेली बेसिस पे जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं, उन खर्चों को रिकॉर्ड करने के लिए हम एक अलग से बुक मेंटेन करते हैं। हमारा जो कैशियर है वो एक अलग से बुक मेंटेन करता है, जिसको हम बोलते हैं पेटी कैश बुक। वापस से, पेटी कैश बुक क्या है, बेसिकली ऐसा बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो छोटे मोटे सारे खर्चे रिकॉर्ड करता है उस बुक के अंदर हमारा कैश। दैट्स इट। ध्यान रहेगा जी, पेटी कैश बुक। तो पेटी कैश बुक के अंदर हम क्या करेंगे, सारे जितने भी छोटी मोटी खर्चे हैं हमारे पास, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। अब मैं एक एग्जांपल दूंगा, उस एग्जांपल को ध्यान से समझना। अज्यूम करो मैं एक कंपनी ओन करता हूँ, ठीक है। मैंने एक प्राइवेट कंपनी बनाई है जहां पे मैं अकेला मालिक हूँ। मान लो मैंने एक ओपीसी बनाई है, 1 पर्सन कंपनी, ठीक है। और मैंने एक अकाउंटेंट को हायर किया है, एक कैशियर को हायर किया है, ठीक है। अब होता क्या है, सपोज 50 रुपए मुझे क्या देने थे, अपने किसी स्टेशनरी का खर्चा देना था। तो कैशियर आया मेरे पास कि सर हमें ना 50 रुपए स्टेशनरी का पैसा देना है, दे दो। तो मैंने दिया 50 रुपए, ये ले भाई, कर दे पेमेंट। फिर थोड़ी देर बाद वो मेरे पास आता है कि सर अभी ना एक क्लाइंट आया था, उसको 2 समोसे उसके लिए मंगाने हैं, सर पैसे दे दो। तो मैंने फिर से 50 रुपए दे दिया। तो ऐसे करके पूरे दिन में वो बहुत सारे अलग अलग खर्चों के लिए ना मेरे पास आता था। अब मैं किसी मीटिंग में हो सकता हूँ, मैं किसी दूसरे काम में इन्वॉल्व हो सकता हूँ, और मुझसे वो पैसे लेता था और फिर लेके चला जाता था। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती थी कि इसके अंदर काफी सारा हमारा जो टाइम है वो वेस्ट हो जाता है। तो मैंने उसको बुलाया अगले दिन कि ए तू इधर आ, इधर तू साइड में आ, ये पकड़। सपोज ये रहा, ये मान लो अभी ये 5,000 का एक नोट है, अज्यूम कर लो, ठीक है। ये क्या है, 5,000 रुपए कैश है। मैंने ये उसको पकड़ाया, किसको, कैशियर को, कि भाई तू ये रख। आज डेट है, मान के चलो आज डेट कितनी हो गई, आज हो गई 18 अगस्त। आज 18 अगस्त है, तो ये 5,000 रुपए पकड़ और ले करके अपने पास रख ले। अब पूरे दिन जो भी खर्चे होंगे वो तू इन पैसों में से कर लियो, ठीक है। जब दिन खत्म हो जाए तो मेरे पास आना, मुझे बताना कि सर मैंने क्या क्या खर्चे किए हैं और इतने पैसे मेरे पास बचे, वो ला करके तू मुझे वापस कर दिए। बताओ जी कौन सा केस अच्छा है। ये जो मैंने बाद में किया कि 5,000 रुपए उसको पहले ही पकड़ा दिए, ताकि वो अपना जो भी खर्चे हो रहे हैं डेली बेसिस पे वो उसमें से पे करता रहेगा। एंड ऑफ द डे मेरे पास आएगा जो बचे हुए पैसे वो मुझे पकड़ा देगा, वो अच्छा है। या फिर हर छोटे मोटे खर्चे के लिए वो मेरे पास आए पहले कि पैसे दो, फिर उसको मैं पैसे दे रहा हूँ, वो खर्चा कर रहा है, फिर वापस आ रहा है, पैसे दो, फिर मैं उसको दे रहा हूँ, वो खर्चा कर रहा है। कौन सा तरीका अच्छा है, पहले पैसे देने वाला या फिर जब जब काम पड़े तब तब पैसे लो? बताओ जी। जो पहले दिए थे, वेरी गुड। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं क्या दिख रहा है यहाँ पे कि जो सेकंड वाला केस है, जहां पे हमें पैसे हमने पहले ही दे दिए हैं, वो ज्यादा इजी है, उसमें चिक चिक नहीं है, मेरा टाइम भी बचेगा। और जो मेरा अकाउंटेंट है बेचारा अपना सारा फोकस काम पे कर पाएगा, इंस्टेड
कि अब सर का मूड कैसा है, पैसा मांगना सही होगा कि नहीं होगा। तो इन्हीं सब चीजों से बचने के लिए हम क्या बनाते हैं, पेटी कैश बुक। तो पेटी कैश बुक के अंदर मैं क्या करूंगा, सिंपल एक सर्टेन अमाउंट हमें मिलेगा, फिर उस अमाउंट में से जो भी खर्चे होंगे वो डेली बेस पे हम पे करेंगे, और मंथ एंड पे या वीक एंड पे जो भी क्वेश्चन ने बोला होगा, जो पैसा बचेगा वो हम लिख करके दिखा देंगे सारे खर्चों के बाद। दैट इज पेटी कैश बुक। हमें बस यही करना है पेटी कैश बुक के अंदर। तो इतना तो बहुत इजी हुआ ना, कितना पैसा आया, जो भी खर्चे हुए उसको माइनस करना है, एंड में जो पैसा बचा है वो हमें बता देना है कितना बचा हुआ है। बस इतना ही हमें रिकॉर्ड करना है अपने पेटी कैश बुक के अंदर। आया जी समझ, कंसेप्ट आया समझ, क्या करना है, इजी है जी कंसेप्ट। आई डोंट थिंक इसमें कोई इशू आने वाला है नाउ। लेकिन पॉइंट क्या होने वाला है कि इसको हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे, इसकी रिकॉर्डिंग कैसे होगी। लेकिन रिकॉर्डिंग पे जाने से पहले आओ एक बार क्वेश्चन पे नजर डालो, एक बार क्वेश्चन पे नजर डालो। क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, देखो, प्रिपेयर अ पेटी कैश बुक ऑन द इम्प्रेस्ड सिस्टम। देखो क्या लिखा हुआ है बेटा, इम्प्रेस्ड सिस्टम। सर ये कौन सा सिस्टम है, जो सेकंड वाला अभी अब मैं कहानी सुना रहा था ना आपको, कि पहले पैसे आएंगे और फिर उसमें से खर्चा होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्रेस्ड सिस्टम। ध्यान रहेगा, इम्प्रेस सिस्टम में क्या होता है, कैशियर को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैश पहले मिल जाता है, और उसमें से वो डेली बेसिस पे एक्सपेंसेस करने के बाद एंड ऑफ द मंथ जो भी बैलेंस होगा वो हमें ला करके पे कर देगा। दैट इज कॉल्ड इम्प्रेस मेथड। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, जैसे यहाँ देखो, 1 अप्रैल को क्या हुआ, रिसीव हुआ कितना, 3,000 रुपए फ्रॉम कैशियर एज इंटरेस्ट अमाउंट, उसको मिल गया बेचारे को। अब क्या हो रहा है देखो, अप्रैल 2 को उसने पे किया बस का फेयर, पोस्टेज के लिए खर्चा किया। अप्रैल 3 को उसने पेन खरीदे, बस का फेयर दिया आने जाने का। अप्रैल 5 को पेड फॉर टी फॉर ऑफिस स्टाफ, चाय के खर्चे हुए। तो सेम जो अभी मैं कहानी आपको सुना रहा था, वही हमें क्वेश्चन के फॉर्मेट में मिलेगा, और उसकी हमें रिकॉर्डिंग करके दिखा दे। डन। कंसेप्ट में यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कुछ समझ नहीं आया तो पूछो, फिर हम करते हैं अपने अकाउंटिंग का काम। खत्म हो जाएगा टॉपिक, आज ही खत्म हो जाएगा, छोटा सा टॉपिक है। डाउट जी यहाँ तक चले आगे, चलो नो डाउट सर, आओ जी। तो पहले थोड़ा सा लिखोगे मेरे साथ, थोड़ा सा मेरे साथ आपको लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है सर, बहुत सारी चीजें लिखनी है, नहीं, बस कुछ प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें लिखनी है। जैसा कि सबसे पहले हमें क्या लिखना है, कि पेटी कैश बुक है क्या। तो हम क्या बोलेंगे, पेटी कैश बुक क्या है, इट इज अ बुक which which records the small payments such as traveling expenses, आने जाने में जो खर्चा हो रहा है, पोस्टेज, कैरेज, एक्सेट्रा, दैट्स इट। तो पेटी कैश बुक बेसिकली एक ऐसा बुक्स ऑफ अकाउंट्स है जो कि छोटे पेमेंट्स को रिकॉर्ड करता है, जैसे कि पोस्टेज का पेमेंट कर दिया हमने, ट्रेवलिंग का कुछ खर्चा हुआ वो रिकॉर्ड कर दिया हमने, कुछ कैरीज का पेमेंट किया हमने वो रिकॉर्ड कर दिया, ऐसे ही एक्सेप्ट। डन। देन क्वेश्चन में हमने देखा था, क्या लिखा था, इंटरेस्ट मेथड। तो क्या था इंटरेस्ट मेथड, ऐसा मेथड जहां पे एक सर्टेन कैश अमाउंट मिलता है हमारे कैशियर को, जिसमें से वो थोड़ा थोड़ा खर्चा करता है, और एंड ऑफ द मंथ जो भी बैलेंस होता है वो हमें ला करके दिखा देता है। ध्यान रहेगा जी, किसी को डाउट है यहाँ तक तो पूछो। चलो इसके बारे में भी लिख लो, अंडर दिस मेथड, अंडर दिस मेथड कैशियर receives a certain amount of cash to pay the small
एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द पीरियड। अब ये जो पीरियड है बेटा, ये जो टाइम पीरियड है, ये एक हफ्ते का हो सकता है, एक महीने का हो सकता है एक दिन का भी हो। ये क्वेश्चन हमें बताएगा। पे द स्मॉल एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द गिवन टाइम पीरियड, ड्यूरिंग द गिवन टाइम पीरियड। ठीक है जी। बस ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। लिखने वाली चीज बस इतनी ही, एमसीक्यू में आएगा तो मिस्टेक मत करना, इतना लिख के आ जाना इसके बारे में। दैट्स डन है जी। अब आते हैं अपने अकाउंटिंग की तरफ। जिन्होंने लिख लिया है, लिखना है साथ में लिख लो, नहीं लिखना है तो स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो, बाद में आराम से लिख लेना। ठीक है। अब आओ जी अपने फॉर्मेट की तरफ। ठीक है। पूरे चैप्टर में जो हमारी जान बसी है वो किसमें बसी है? फॉर्मेट के अंदर। ठीक है। आओ जी फॉर्मेट बनाएंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम ऊपर? अपना प्यारा पेटी कैश बुक। ये मेरे साथ बनाना है, ये मेरे साथ बनाओगे। युवराज, मोनिका, लकी, मीनल और कौन कौन है हमारे साथ, मानवी, अंश, ये मेरे साथ बनाओगे। ठीक है, कंडीशन है, क्योंकि फॉर्मेट ही आंसर है हमारा। फॉर्मेट अगर समझ गए तो कुछ नहीं करना है, तो मेरे साथ आपको ये प्रिपेयर करना है। तो पेटी कैश बुक लिखेंगे हम अपना टॉपिक का नाम ऊपर, हेड के ऊपर। देन कुछ कॉलम्स बनाएंगे। अब कॉलम्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है जी। सबसे पहला जो हमारे पास कॉलम निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? सबसे पहले पैसा मिलने वाला है मुझे, तो मैं क्या लिखूंगा? पहला कॉलम अमाउंट रिसीव्ड। सबसे पहला कॉलम क्या होगा बेटा? अमाउंट रिसीव्ड, क्योंकि पहले पैसे मिलेंगे कैशियर को, देन उसमें से अलग अलग टाइप के एक्सपेंसेस हो जाएंगे। तो वेरी फर्स्ट कॉलम जो हमें प्रिपेयर करना है वो कौन सा है? अमाउंट रिसीव्ड। बन गया हमारा पहला कॉलम। देन सेकेंड जो हमारा कॉलम आएगा वो आएगा आपका डेट का, जैसे जनरली हम आज तक करते आए हैं। फिर आएगा हमारा पर्टिकुलर, जो हम जनरली करते आए हैं। तो क्या क्या आ गया एक बार फटाफट से देख लो। एक आ गया हमारे पास अमाउंट रिसीव का कॉलम, देन आ गया हमारे पास डेट का कॉलम, देन आ गया अपने पास पर्टिकुलर्स का कॉलम। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है? इतना करने के बाद एटलीस्ट कोई भी चार एक्सपेंसेस का ध्यान रखना है। वापस से क्या बोला मैंने? एटलीस्ट कोई भी चार एक्सपेंसेस आपको पकड़ लेना है। सर ये एक्सपेंसेस कौन से? क्वेश्चन के अंदर अलग अलग खर्चे दिए होंगे, उन खर्चों में से कोई भी चार खर्चे पकड़ लो। जैसे मान लो उसमें रेंट का पेमेंट दिया हुआ है तो रेंट देख लेंगे, ट्रेवलिंग एक्सपेंस का पेमेंट दिया हुआ है, ट्रेवलिंग एक्सपेंस का पेमेंट देख लेंगे। सपोज पोस्टेज का पेमेंट दिया हुआ है तो पोस्टेज को पकड़ लेंगे हम लोग। ऐसे ही अगर कैरीज का पेमेंट है तो कैरीज को पकड़ लेंगे हम। एंड उन चार खर्चों का एक सेपरेट कॉलम बना देना है। सर क्या ऐसा कोई थंब रूल है कि कौन सा बनाने? नहीं, ऐसा कोई भी थंब रूल नहीं है कि यही बनाना है। कोई भी चार अपने अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे वहां पे चेंज कर लेंगे। ध्यान रहेगा। क्या बोला मैंने? एक बार रिपीट कर दो। रिपीट कर दो मतलब अपने मन में रिपीट कर दो। कोई भी चार खर्चे आपको क्वेश्चन के अंदर पकड़ने हैं। जैसे कि यहाँ पे हम जब क्वेश्चन देख रहे थे तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या नजर आ रहा है? देखो, एक खर्चा हमें दिख रहा है बस फेयर का, तो मैं क्या लिखूंगा? ट्रेवलिंग एक्सपेंस। एक मुझे दिख रहा है पोस्टेज का, तो मैं क्या लिखूंगा? एक कॉलम पोस्टेज का। एक मुझे यहाँ पे दिख रहा है पेन का खर्चा है, मतलब स्टेशनरी का खर्चा है, तो एक कॉलम हमारा कौन सा बन जाएगा? स्टेशनरी का। फिर यहाँ पे ऑफिस स्टाफ को हमने चाय पिलाई है, तो ये तो अदर एक्सपेंसेस में डाल सकते हैं हम। फिर पोस्टेज है, ट्रेवलिंग एक्सपेंस है, कार्टेज दिख रहा है, तो एक कॉलम हम कार्टेज का बनाते हैं। ठीक है। तो चार कोई भी खर्चे जो क्वेश्चन में गिवन है उसका कॉलम बना देंगे हम, एक अदर एक्सपेंसेस का कॉलम बना देंगे और एक बना देंगे टोटल का। दैट्स इट। इतना करके हमारा जो टोटल जो कॉलम बनाने की जो कहानी है वो क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। आई होप समझ आया होगा जो मैं समझाना चाहता हूं। डन। इधर आ जाओ। कहाँ गया हमारा फॉर्मेट? ये रहा। तो सबसे पहले अमाउंट रिसीव, देन डेट,
देन पर्टिकुलर, ठीक है। अब चार खर्चे कोई से भी जो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, और साथ में यहाँ पे टीका लगा देना। किसका टीका सर? इनवॉइस नंबर का। ये दिया होता है क्वेश्चन में, दिया होगा तो पुट करेंगे, नहीं दिया होगा तो ब्लैंक छोड़ देना है, बट आपको फॉर्मेट के अंदर दिखाना है इनवॉइस नंबर। तो सबसे पहला, मेरे साथ साथ बोलोगे याद हो जाएगा। सबसे पहला अमाउंट रिसीव, दूसरा डेट, तीसरा पर्टिकुलर, चौथा आपके पास क्या आ गया? इनवॉइस नंबर। अब कोई भी चार एक्सपेंसेस, जैसे कि मैं अपने हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस में आते हैं, हमें वो लिखने हैं जो क्वेश्चन में गिवन हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया सपोज, एक कॉलम बना दिया पोस्टेज का, एक कॉलम बना दिया मैंने ट्रैवलिंग एक्सपेंस का, ठीक है जी। थोड़ा इधर कर लेते हैं इसको। एक मैंने बना दिया किसका? पोस्टेज। एक बना दिया ट्रैवलिंग एक्सपेंस। दो और ले लेते हैं। एक सपोज मैं बना देता हूं कार्टेज का, एक बना देते हैं कैरीज का। कितने हो गए देखो जी? एक, दो, तीन, चार। कोई भी चार खर्चे पकड़ लेने हैं क्वेश्चन में देख करके। एंड इतना होने के बाद लास्ट जो कॉलम बनाओगे, वेरी लास्ट जो हमारा कॉलम होगा, वो कौन सा हो जाएगा? इनके अलावा जो भी खर्चे होंगे उसको मैं वहां पे रिकॉर्ड कर दूंगा, और उसको क्या नाम दे दूंगा? अदर एक्सपेंसेस। तो चार खर्चे मेरे ये हो गए जो स्पेसिफिक खर्चे हो गए। एंड इसके अलावा जो भी खर्चा होगा उसके लिए एक और कॉलम बन जाएगा, दैट इज अदर एक्सपेंसेस। सर क्या कहानी खत्म हो गई? ऑलमोस्ट खत्म हो गई। एंड लास्ट में डाल देंगे हम टोटल, दैट्स इट। ये बन के तैयार हो गया हमारा फॉर्मेट। इकट्ठा कर देते हैं ताकि आप लोगों को नजर आ जाए। देखो जी ध्यान से, फॉर्मेट रटना नहीं है, रटने जाओगे भूल जाओगे एग्जाम के अंदर। तो कोई भी फॉर्मेट आपको रटना नहीं है। सर सीबीएफ का कॉलम ऑप्शनल है, इंपॉर्टेंट है? ऑप्शनल है, मर्जी है। चाहो तो बना सकते हो, चाहो तो स्किप कर सकते हो। ध्यान रहेगा। समझ आया? फॉर्मेट रटना नहीं है। वापस से मेरे पीछे बोलो। सबसे पहले, क्योंकि फॉर्मेट देख के डर लग जाता है बच्चों को, पता नहीं क्यों। सबसे पहले पैसा आएगा तो अमाउंट रिसीव्ड, फिर डेट का कॉलम, किस डेट को आया, फिर पर्टिकुलर कैसे आया, कहां से आया, उसके बारे में इंफॉर्मेशन, फिर इनवॉइस नंबर। गिवन होगा लिखेंगे, नहीं गिवन होगा छोड़ देंगे, मतलब ब्लैंक छोड़ देंगे, बट कॉलम आपको बनाना है। फिर कोई भी चार एक्सपेंसेस, मेन चार एक्सपेंसेस जो आपको क्वेश्चन में नजर आ जाए, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया पोस्टेज ले लिया, ट्रेवल एक्सपेंस ले लिया, कैरीज ले लिया, कार्टेज ले लिया। आप भी चार कोई भी ले सकते हो, ठीक है। वेजेस ले सकते हैं हम, सैलरी ले सकते हैं। देन एक बनेगा हमारा अदर एक्सपेंस का कॉलम, इनके अलावा भी कोई खर्चे वो सारे वहां पे रिकॉर्ड कर देंगे हम। एक लास्ट बनेगा हमारा टोटल का कॉलम, दैट्स, ठीक है। काउंट करो कितने कॉलम हो गए सर? एक, दो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10। तो पूरे 10 हाथ होने चाहिए, हाँ 10 उंगलियां होनी चाहिए। ध्यान रहेगा। हाँ अमाउंट बस पे करेंगे, अमाउंट हमारे पास रिसीव नहीं होगा। लेकिन इन केस मान लो 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब 10 तारीख को ना कैशियर को और पैसे मिले क्योंकि पैसे खत्म हो गए थे, तो हम वापस क्या करेंगे? उसकी भी एंट्री करेंगे, ठीक है। बट जनरली हमें सिर्फ पेमेंट की ही एंट्री करेंगे। रिसीव की एंट्री 1 से 2 बार होगी मैक्सिमम। फॉर्मेट में डाउट किसी को? फॉर्मेट मेन फॉर्मेट है बस। अब जब क्वेश्चन करूंगा तो आप खुद ही मजाक आपको लगेगा कि सर क्या ही मजे कर रहे हो। मेन है फॉर्मेट, क्योंकि बच्चों को ना पता नहीं क्यों पेटी केसबुक का ना फॉर्मेट देख करके लगता है कि यार पता नहीं क्या ही अजूबा चीज है, जबकि है वो कुछ नहीं। याद हो गया फॉर्मेट? रटने की जरूरत नहीं है। वापस से मेरे पीछे बोलो, अमाउंट रिसीव्ड, डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, फिर चार एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, टोटल, दैट्स इट। चलो जी अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर कि सर क्वेश्चन को कैसे करना है ये बताओ। आओ जी चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमें बोल रहा है कुछ ये वाली बात। देखो थोड़ा सा मैं क्लीन कर लूं ताकि परेशानी ना हो आपको। चलो जी पहला क्वेश्चन ये हमें क्या बोल रहा है कि भैया पेटी कैश बुक बना दो। क्या बोल रहे हैं? पेटी कैश बुक बना दो। तो बनाते हैं। सबसे पहले क्या हुआ है? अप्रैल 1 को, 1 अप्रैल को रिसीव्ड हुआ है कितना? 3,000 रुपए फ्रॉम कैशियर एज इंप्रेस्ड अमाउंट। तो आओ
1 अप्रैल को, तो डेट क्या लिखूंगा बच्चे मैं यहाँ पे, अप्रैल 1, 1 अप्रैल, क्या लिख दूंगा मैं, 1 अप्रैल। पैसा मिला है ना, तो कौन से कॉलम में लिखेंगे, पोस्टेज में लिख दूं या कैरीज में लिख दूं? सर पैसा मिला है, कैसी बातें कर रहे हो, रिसीव्ड में लिखो। तो रिसीव्ड में लिखेंगे, कितना पैसा मिला था, 3, अमाउंट भूल जाता हूं मैं, 3,000 रुपये मिला था। तो क्या करेंगे हम, अमाउंट रिसीव में लिखेंगे 3,000, 1 अप्रैल को। और पैसा मिला है ना, क्या लिखूंगा, टू कैश, पैसा मिला है तो क्या लिखेंगे, टू कैश, दैट्स इट। बाकी कहानी क्या है, खाली। बाकी में क्या करेंगे, पूरे को ब्लैंक रखेंगे, बाकी से हमारा कोई मतलब नहीं है, कोई भी खर्चा हुआ नहीं है, और खर्चा हुआ नहीं तो खर्चे का टोटल भी नहीं करेंगे। ये टोटल किसका है, ये खर्चे का टोटल है। डन है जी। ये हो गई पहली एंट्री। पैसा मिला, कितना मिला, 3,000, उसको मैंने लिख दिया अमाउंट रिसीव्ड में। 1 अप्रैल को मिला, मैंने डेट में लिखा 1 अप्रैल। कैश मिला था, तो पर्टिकुलर में लिख दिया मैंने कैश, दैट्स इट। ये हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री। ऑल गुड, आओ जी। नेक्स्ट है अपने पास पेड बस फेयर, पेड ऑन 2 अप्रैल, कौन से डेट को, 2 अप्रैल को पेड किया हमने बस का फेयर। मतलब कौन सा एक्सपेंस है, ट्रेवलिंग एक्सपेंस है। कौन सा एक्सपेंस है, ट्रेवलिंग एक्सपेंस है। और पोस्टेज के लिए, पोस्टेज क्या होता है, जो कुरियर का खर्चा होता है, पोस्ट करने का खर्चा होता है, कितना, 40 रुपए। तो 50 रुपए का बस का खर्चा गया मेरा, 40 रुपए का पोस्टेज का खर्चा गया है। आओ जी, क्या करूंगा मैं, देखो यहाँ पे अप्रैल 2 को ये एंट्री यहाँ लिखेंगे, अप्रैल 2, अप्रैल 2 आ गया। ठीक है, क्या क्या दिया है सर, एक तो पोस्टेज का खर्चा हुआ है, और एक हुआ है बस फेयर, मतलब ट्रेवलिंग एक्सपेंस। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस और टू पोस्टेज, सेम डेट पे, दैट इज अप्रैल 2। ठीक है जी। अब ट्रेवलिंग एक्सपेंस का जो पैसा है कहाँ लिखेंगे हम, ट्रेवलिंग एक्सपेंस में। जो पोस्टेज का पैसा है वो कहाँ लिखोगे, पोस्टेज के अंदर। तो लिख दो फटाफट। सर पोस्टेज में कितना था और ट्रेवलिंग एक्सपेंस में कितना था, बस का फेयर था 50 रुपए, पोस्टेज था 40 रुपए। तो ट्रेवलिंग एक्सपेंस में कितना आ गया, 50 रुपीज, और पोस्टेज में आ गया 40 रुपीज। ये रहा, और दोनों को ऐड करके लिख देंगे टोटल में। टोटल जो खर्चा हुआ मेरा इस डेट पे वो कितना हुआ, 90 रुपीज का हो गया। अब चाहो तो इसको क्लोज भी कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट नेक्स्ट एंट्री पे भी हम आ सकते हैं। एक मिनट रुक जाओ। ठीक है ठीक है, खर्चा है ना, ये इस 2 को बाय कर दो, या फिर कुछ भी नहीं लिखोगे तब भी चल जाएगा, बट हम स्टार्टिंग से लिखते आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखें ये बाय एक्सपेंसेस और बाय एक्सपेंस, दैट्स इट। तो हमारे 40 रुपए खर्च हो गए कहाँ पे, पोस्टेज के अंदर, और 50 रुपए मेरा खर्च हो गया ट्रेवलिंग एक्सपेंस। अब ट्रेवलिंग एक्सपेंस में क्या होगा, बस से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, या फिर कहीं पे भी जाने में जो खर्चा हुआ सब कहाँ पे लेके जाओगे, ट्रेवलिंग एक्सपेंस पे। एंड दोनों खर्चों को हम जोड़ देंगे तो वो किस में आ जाएगा हमारा, टोटल एक्सपेंस। पूछो जी डाउट। डाउट जी यहाँ तक किसी को, नहीं साथ में लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे मैंने यहाँ पे कैसे लिखा है, बाय ट्रेवलिंग एक्सपेंस बाय पोस्टेज, इसको आप इस तरीके से भी सकते हो, कैसे, बाय ट्रेवलिंग एंड पोस्टेज अकाउंट। ठीक है, तो ये आमने सामने भी लिखेंगे तो कोई इशू नहीं आएगा, बिकॉज सेम डेट। आया जी समझ। तो ट्रेवलिंग के सामने ट्रेवलिंग, और क्या नाम है, पोस्टेज के सामने पोस्टेज लिखोगे, या फिर दोनों अकाउंट एक साथ लिख करके भी अमाउंट लिख देंगे तो कोई इशू नहीं। डन। बट कॉलम अलग अलग ही होगा, पोस्टेज का पोस्टेज में जाएगा, और ट्रेवलिंग का ट्रेवलिंग में दिखाओ। क्लियर जी पॉइंट, मानवी। यस। और बाकी सब सो रहे हो, मोनिका, मैसेज नहीं आ रहे आज कुछ भी, अंश का कोई मैसेज नहीं आया है।
बहुत मारूंगा। ये सही आंसर है, ठीक है। वेरी गुड, आई समझ। अब जितने भी खर्चे हैं हमें सबके साथ यही काम करना है। जैसे कि और देखो कौन सा खर्चा है हमारे पास। और हमारे पास है अप्रैल 3। अप्रैल 3 में क्या हो रहा है, बॉट किया, परचेज किया हमने, क्या पेन 60 रुपए का, और अगेन बस फेयर वापस से दिया हमने कितने का, 30 रुपए का। तो इस बार स्टेशनरी हमें नजर आ रही है और बस का फेयर नजर आ रहा है। तो आओ जी, एक बनाना चाहता है स्टेशनरी के भी, चलो कोई बात नहीं। तो अप्रैल 3 पे आएंगे, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरे साथ बना रहे हो। अप्रैल 3 पे आओ। ये सर क्या करेंगे, इसको ब्लैंक रखेंगे, इसमें कुछ नहीं करेंगे हम। अप्रैल 3 लिखूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। अगेन क्या क्या हुआ है हमारे साथ, इस बार साथ में लिख लेते हैं ताकि टाइम भी बचेगा। इस बार हमने दिया है बस का फेयर और साथ में हमारा स्टेशनरी का खर्चा हुआ है, तो क्या लिखूंगा। अगर मुझे कंबाइंड एंट्री करनी है तो क्या लिखूंगा मैं, बाय स्टेशनरी एंड ट्रेवलिंग एक्सपेंस, ये ठीक है। अब स्टेशनरी का पैसा है स्टेशनरी में, ट्रेवलिंग का पैसा है ट्रेवलिंग में। स्टेशनरी में है 60 और फेयर में है 30। तो पहले आते हैं फेयर में। ट्रेवलिंग एक्सपेंस हमारा चला गया कितने का, 40 रुपए का, सॉरी 30 रुपए का। और पेन था हमारा 60 रुपीज का। तो मैं क्या करूंगा, 60 रुपीज को इन चारों कॉलम में से किसी में भी नहीं आ रहा है, स्टेशनरी का कॉलम हमने बनाया नहीं है, तो उसको कहाँ पुट कर देंगे हम, अदर एक्सपेंसेस में। वो खर्चा जो हमारे कॉलम में नहीं है वो कहाँ भेज दोगे, अदर एक्सपेंसेस में। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 60 एंड 30 प्लस 60, दैट इज टोटल कर दोगे 9। अब यही कहानी हमें सारे ट्रांजेक्शन के साथ करते जाना है। तो आओ, अगली एंट्री क्या कह रहा है हमें, अप्रैल 5 को पे किया चाय के लिए ऑफिस के स्टाफ को 120 रुपए, ठीक है, चाय का खर्चा है। कौन सा खर्चा बोलेंगे इसको हम, अदर एक्सपेंसेस। क्या बोलेंगे इसको हम, अदर एक्सपेंसेस। तो इसको भी कहाँ पुट करोगे, अदर एक्सपेंसेस के अंदर। अप्रैल 5, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, अप्रैल 5 बाय अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस का नाम दे सकते हो, इवन आप चाहो तो बाय टी एक्सपेंस डाल सकते हो, या फिर बाय रिफ्रेशमेंट कर सकते हो, ठीक है। आपकी इच्छा, जो आपको सुटेबल लगे। 120 रुपए खर्च हुए थे तो 120 रुपए डाल दिए। ध्यान रहेगा, चाय पिला रहे हो, पानी पिला रहे हो, लड्डू खिला रहे हो, ये सब इसमें आता है, रिफ्रेशमेंट में आ जाता है। तो अदर एक्सपेंसेस लिख सकते हो आप, रिफ्रेशमेंट भी लिख सकते हो, एज सच कोई इशू नहीं। तो 120 रुपए भी दे दिया हमने 5 अप्रैल को। अप्रैल 8, बॉट एनवलप ₹50, पोस्टेज ₹60। एनवलप क्या होता है ना, शादी में जो हम लिफाफा देते हैं ना, जिसमें 1 रुपए का सिक्का ही बना होता है, तो वो भी एक तरीके का एनवलप है। हम किसी को पार्टी को पेमेंट करते हैं तो कैश उस लिफाफे में रख के देते हैं। हम कुछ कुरियर कर रहे हैं तो एक एनवलप में रख करके फिर करते हैं, तो वो हमारा क्या है, एनवलप। ध्यान रहेगा जी। डन है जी। तो अप्रैल 8 पे आएंगे, कितने का खर्चा था, अप्रैल 8 50 रुपीज और 80 रुपीज, और दोनों किस में आएगा, स्टेशनरी का ही खर्चा है दोनों। तो 50 और 80 आई गेस, 50 और 60, 110 रुपए हो गया। कहाँ दिखा दूंगा मैं, कॉलम तो मेरे पास है नहीं, सारा कहाँ लिख दूंगा मैं, अदर एक्सपेंसेस में, 110 रुपए। ठीक है जी। नाम क्या दे देंगे, बाय स्टेशनरी। डन, बाकी ब्लैंक रह जाएगा। थोड़ा ऊपर लेके चलते हैं इसको। तो एक एक करके जो भी हमारे खर्चे होते जाएंगे उन सबको हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते जाएंगे। कर रहे हो ना मेरे साथ, ये मस्त चाय वाय लेके एंजॉय कर रहे हो, वो काम मत करना।
देन नेक्स्ट अपने पास क्या है, अप्रैल 10। अप्रैल 10 को क्या हुआ है, आओ जी इसको भी देख लो एक बार। पेड टैक्सी फेयर आई गेस, हाँ पेड अप्रैल 10 को, अप्रैल 10 पेड टैक्सी फेयर ऑफ 150, 150 रुपए का टैक्सी फेयर गया है। कौन सा खर्चा, ट्रेवलिंग एक्सपेंस का खर्चा। तो कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे इसको हम, जाएंगे अपने अकाउंट के अंदर, अप्रैल 10 में लिखेंगे बाय ट्रेवलिंग एक्सपेंस, देन अमाउंट कितना था, ये था आपका 80 रुपीज का, तो यहाँ पुट कर देंगे हम 80 रुपीज। अब इसमें से ट्रेवलिंग एक्सपेंस कौन सा है हमारा, सेकंड, यहाँ लिखूंगा मैं 80 रुपीज। तो ये हमारा इनवॉइस नंबर है, ये सेकंड, ये थर्ड, यहाँ पे ये आ गया आपका 80 रुपीज। डन है जी। किसको मुश्किल लग रहा है अभी तक, है कोई ऐसा। एक पोस्टेज का था कौन सा, एक मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन को ना बार बार बदलने मिलने में, कौन सा वाला था हमारा, बॉट एनवलप, अच्छा ठीक है ठीक है, ये वाला था हमारा पोस्टेज में। ठीक है तो एडजस्ट कर लेना, देख लेना, ठीक है ये पोस्टेज में रह जाएगा, इसको स्टेशनरी में मत डालना, स्टेशनरी में 50 रुपए डाल देंगे और पोस्टेज में 60 रुपए। डन। ठीक है युवराज, डन। है कोई जिसको मुश्किल लग रहा है कि सर समझ नहीं आएगा, एग्जाम में गलती हो जाएगी। नो सर, नो सर, हाँ मुश्किल लगना भी नहीं चाहिए। आओ जी, अप्रैल 15 हो गया, नहीं अप्रैल 15 पे आओ। बॉट पेंसिल ₹40, पेड कार्टेज रुपीज 90। ठीक है, तो पेंसिल भी किसमें है हमारा, स्टेशनरी में, और ये भी किसमें है, स्टेशनरी में। तो ये हो गया हमारा 40 + 90, 130 का खर्चा आ गया हमारा स्टेशनरी। स्टेशनरी का कॉलम हमारे पास है नहीं, तो हम कहाँ पे भेजेंगे उसको, अदर एक्सपेंसेस। तो अदर एक्सपेंसेस में आ जाएगा हमारे पास 100 एंड कितना था, 40 + 90, 130 अप्रैल 15, 130 अप्रैल 15 बाय स्टेशनरी। फिर नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है अपने पास अप्रैल 18 पेड फॉर रिफ्रेशमेंट ₹80। तो इसको भी कहाँ भेज देंगे हम, जो चाय वाला था, अदर एक्सपेंसेस में। डेट क्या है अपने पास, अप्रैल 18 को, तो अप्रैल 18 पे आ जाओ वापस से, यहाँ लिखेंगे हम अप्रैल 18 बाय रिफ्रेशमेंट डाल दो, या फिर जो भी है अमाउंट कहाँ चला जाएगा हमारे पास, अदर एक्सपेंसेस में। कितने का था रिफ्रेशमेंट, रिफ्रेशमेंट था 80 रुपीज का, ये चला गया 80 रुपए अदर एक्सपेंसेस के अंदर। उसकी टोटलिंग भी करते जाओ, 130 80। फिर नेक्स्ट एंट्री है अपने पास अप्रैल 20 विच इज पोस्टेज ₹30, स्टेशनरी ₹30। ठीक है, इस बार गलती नहीं करेंगे, अलग लिखेंगे। स्टेशनरी किसमें आएगा, स्टेशनरी में अदर एक्सपेंसेस नाम देंगे इसको हम, और पोस्टेज डालेंगे पोस्टेज में अप्रैल 20। तो पहले आते हैं, डेट लिखते हैं अप्रैल 20, अप्रैल 20 हो गया हमारे पास। क्या क्या है, बाय स्टेशनरी एंड पोस्टेज, स्टेशनरी एंड पोस्टेज। तो पहले डाल देते हैं स्टेशनरी का अदर एक्सपेंस में, पोस्टेज है 30 का, स्टेशनरी है 60 रुपए का। तो स्टेशनरी चला जाएगा हमारा अदर एक्सपेंस में 60 रुपए, और 30 रुपए आ जाएगा हमारा पोस्टेज में। पोस्टेज का कॉलम कौन सा है हमारा, पहला। तो 30 रुपए डाल दूंगा मैं कहाँ पे, पोस्टेज पे, एंड 60 रुपए हमारा आ गया अदर एक्सपेंसेस में। 1 2 3 30 रुपए, एंड टोटल जो खर्चा हुआ है, पेमेंट हुई है, वो कितनी हुई है, 90 रुपीज की। तो बस कुछ नहीं करना है हमें, जो भी हमारे पास खर्चे गिवन है, एक के बाद एक, एक के बाद एक
सबको रिकॉर्ड करते चले जाना है। 2 और रह गया है, फिर खत्म करेंगे इसको। पेड रिक्शा फेयर ₹40, पोस्टेज ₹20। रिक्शा फेयर ये भी कहा जाएगा ट्रेवलिंग एक्सपेंस में। पैदल जाने का खर्चा हो, ट्रेन से जाने का खर्चा हो, बस से जाने का खर्चा हो, सब वही डाल देंगे। 1 मिनट। अप्रैल 15 में क्या था? कार्टेज है अपने पास। अच्छा ठीक है, कार्टेज में जाएगा। ठीक है, मतलब ये लोग मैनेज कर लेना, तुम लोग बार बार मैं क्वेश्चन इधर उधर कर रहा हूँ तो अमाउंट को दिल से मत लगाओ। ठीक है, बाकी एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे अभी खत्म करने के बाद। तो एक कार्टेज का गया है अप्रैल 15 में, और 10 अप्रैल में गया था पे टैक्सी फेयर 150। कितना लिखा था मैंने इसके अंदर? टैक्सी फेयर ट्रेवलिंग एक्सपेंस अप्रैल 10। अच्छा ये वाला, चलो इसको तो ठीक कर देते हैं अभी। अप्रैल 10 150 था। ठीक है, बाकी जो चीजें वो एंड में करेंगे करेक्ट, पहले इसको खत्म करते हैं। ठीक है जी। पेड रिक्शा फेयर ₹40, पोस्टेज ₹20। तो रिक्शा फेयर है हमारा किसमें? ट्रेवलिंग में, और पोस्टेज है 20 में। अब देखो सिंपल, मेरे पास इतना बड़ा बोर्ड है फिर भी देखोगे कि इतना बड़ा फॉर्मेट बन रहा है। ठीक है, तो बस पेटी कैजुअल के अंदर फॉर्मेट का ही हुआ होता है। ठीक है, बाकी टॉपिक के अंदर है कुछ भी नहीं हमारे पास। डेट 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 अप्रैल 25। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग अप्रैल 25। इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर लेता हूँ मैं। अप्रैल 25 क्या था? टैक्सी था, और नहीं रिक्शा था, रिक्शा और पोस्टेज। चलो तो क्या लिखेंगे हम? बाय ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस एंड पोस्टेज। अब पोस्टेज का, पोस्टेज में ट्रेवलिंग एक्सपेंस डाल देंगे हम ट्रेवलिंग एक्सपेंस में। दोनों का कॉलम है हमारे पास। अब पोस्टेज का है सेकंड वाला कॉलम है गेस। अमाउंट कितना है? रिक्शा का है ₹10। कौन सी रिक्शा थी? नहीं, ₹40। और पोस्टेज है ₹20। तो पोस्टेज का 20 और रिक्शा का 40। देखते हैं कौन सा कॉलम था पहले। पोस्टेज, पोस्टेज का पहला ही कॉलम है, ₹20 डाल दो। चल बेटा। हम्म ₹20 पोस्टेज में पहले कॉलम में, और फिर हमारा आएगा ट्रेवलिंग एक्सपेंस के अंदर। तो ₹20 डाल दिया मैंने यहाँ पे, और बाकी आ जाएगा ट्रेवलिंग एक्सपेंस। ट्रेवलिंग एक्सपेंस कौन सा कॉलम था हमारा? ट्रेवलिंग एक्सपेंस था पोस्टेज के बाद वाला, ₹40 का। तो 20 के आगे लिख देंगे हम कितना? ₹40। ये हो गया 1 2 3, तीसरा कॉलम है अपने पास। तो 20 था हमारा क्या? पोस्टेज, और 40 आ जाएगा हमारे पास रिक्शा का खर्चा, जो कि है आपका ट्रेवलिंग एक्सपेंस। तो 20 और 40 ये आ गया 60। That's it। चलो जी लास्ट है पेड मिसलेनियस एक्सपेंसेस ₹100। अब मिसलेनियस एक्सपेंसेस क्या होते हैं? वो जो मैंने लिखा है ना अदर एक्सपेंसेस, वही हमारे क्या है? मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी उसको नाम दे सकते हो, मतलब अदर जो हमारे छोटे मोटे खर्चे हैं। तो कितना है हमारे पास? ₹100। उसको पुट कर दो वहां पे। डेट क्या है? अप्रैल 30। तो अप्रैल 30 में आते हैं। अप्रैल 30 बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस ₹100। तो लास्ट कॉलम है हमारा विच इज 100, यहाँ पे भी आ जाएगा 100। डन। अब इन सबको एक साथ ले आओ, नहीं तो पागल हो जाएगा हमारा। देखो मुझे बता देना तुम लोगों को दिख रहा है कि नहीं, कहीं ज्यादा छोटा हो जाए। नजर आ रहा है? थोड़ा और थोड़ा करना पड़ेगा। विजिबल है? विजिबल है सबको ये? नजर तो आ रहा होगा ये। हाँ दिख रहा है, 40 50 90 विजिबल है। फिर इसका हम करेक्शन करते हैं, ऊपर जो हमारा अमाउंट ऊपर नीचे हुआ था।
एक बार यस नो लिख दो, विजिबल है कि नहीं है। बोल दो मेरे प्यारे प्यारे भिंडी के छिलके जैसे बच्चों। यस विजिबल है, चलो आओ जी। अब हमने आई थिंक अप्रैल 15 में कुछ पंगे किए थे। अप्रैल 15 में था बाय स्टेशनरी लिखा था, कितना? 130। एक मिनट रुक जाओ। अप्रैल 15 130 लिखा था, लेकिन पेंसिल अलग था और कार्टेज अलग था, तो हमें कार्टेज में 90 लिखना था। चलो आओ। अप्रैल 15। अप्रैल 15, पहले इसको खत्म करते हैं 130 को। कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए तुम्हारी। डन। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? बाय, इसको हटा देंगे, तो लिखेंगे हम बाय स्टेशनरी एंड कार्टेज। अब स्टेशनरी का पैसा स्टेशनरी में, कार्टेज का पैसा कार्टेज में। अमाउंट देख लो वापस से, 40 और 90। अप्रैल 15 40 और 90, कार्टेज है 90 का। तो आओ जी, कार्टेज का कॉलम है अपने पास, ये रहा, बेचारा अकेला रह गया था, बताओ। ये आ गया 90, और यहाँ पे आ जाएगा 40। स्टेशनरी हमारे पास है नहीं, और स्टेशनरी था, ट्रेवलिंग एक्सपेंस था, हाँ पेंसिल था ना स्टेशनरी, अदर एक्सपेंसेस में। तो 90 डाल देंगे और 40 डाल देंगे। डन जी। और दोनों का टोटल 90 प्लस 40 130। हैप्पी। और अप्रैल 10 में युवराज क्या कह रहा है? अप्रैल 10, अच्छा 150 यहाँ पे है तो 150 यहाँ पे। ऑल गुड। देख लो जी। डन 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 डन। तो हमारे पास पैसा आया था 3000 रुपए। फिर पूरे महीने में हमने अलग अलग खर्चे किए, ट्रेवल में खर्चा किया, पोस्टेज में खर्चा किया, स्टेशनरी में खर्चा किया, ट्रेवलिंग में खर्चा किया, अदर एक्सपेंसेस किए, बहुत सारे अलग अलग खर्चे किए। ठीक है। अब देखो 30 अप्रैल पे पहुंच गए, 1 अप्रैल को पैसे मिले थे, 30 अप्रैल को हम पहुंच गए। अब मैं क्या करूंगा इस दिन? एज ए कैशियर पूरा हिसाब करूंगा, जो मेरा पेटी कैशियर है वो पूरा हिसाब करेगा। ठीक है। और बताएगा कि कितने पैसे में से खर्च होने के बाद कितना पैसा मेरे पास बचा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक टोटल का कॉलम बनाएंगे। वापस इसको थोड़ा सा मैं लार्ज कर देता हूँ। क्या करेंगे हम? अप्रैल 30 को यहाँ पे एक टोटल का कॉलम बनाएंगे और सबकी टोटलिंग कर देंगे। तो आओ जी बनाते हैं एक टोटल का कॉलम। इसको पहले क्लोज कर लेते हैं। अब देखो फिनिशिंग जरूरी है, फिनिशिंग अच्छे से करोगे तो मार्क्स एक भी नहीं कटेंगे। दिल्ली बच्चा क्या करता है, यहाँ तक करके फिर बोलता है कि हो गया, वो गलती मत करना। यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं? टोटलिंग करूंगा, सबको ऐड करो, फिर छोटा ही करना पड़ेगा। तो सबकी अगर मैं टोटलिंग करूंगा तो मुझे क्या दिख रहा है? इनवॉइस नंबर में कुछ नहीं है, और इनवॉइस नंबर में अगर कुछ होता भी तो उसकी हम टोटलिंग नहीं करते कभी भी। दिया होता तो वेल एंड गुड, नहीं दिया हुआ है तो हमें टोटलिंग नहीं करनी है। पोस्टेज 40 और 20, 60 रुपीज का पोस्टेज हुआ। ट्रेवलिंग एक्सपेंस 50 + 30 80, 80 और 150 230, 260 और 40, 300 का ये हो गया हमारे पास। कार्टेज में 90 रुपीज। कैरीज, कैरीज था ही नहीं यार, चलो जीरो। अब देखो यहाँ पे ये मिस्टेक नहीं करी, जैसे मैंने यहाँ पे करा, मैंने कैरीज का कॉलम बनाया, जबकि कैरीज हमारे पास है नहीं। इसकी जगह हम क्या बना सकते थे? स्टेशनरी का कॉलम बना सकते थे, क्योंकि स्टेशनरी के बहुत सारे एक्सपेंसेस थे। ठीक है जी। तो ट्राई करना है कि जहाँ पे जितने ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उनके मेन हेड हम बना दें। अब आ जाओ अदर एक्सपेंस में, या फिर मिसलेनियस कह सकते हो इसको। तो 60 और 120, 180, 190, 290, 330 प्लस 80, 410, 470, 570। एक बार टोटलिंग क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है। तो इन सबको हम ऐड कर लेते हैं। ये हो जाएगा 360 और 90, 450, 450 और 70, 520, और ये तो 1020। ये आ गया हमारे पास टोटल। तो भैया 3000 रुपए मिले थे महीने के शुरुआत में,
110 वाला कौन सा? डेट बताओ, डेट। 110 कहाँ पे है? अच्छा, सॉरी सॉरी, 110। हम्म, डन। ऐड करोगे तो ये मिल जाएगा। तो हमारे मंथ के स्टार्टिंग में हमें 3,000 रुपए मिले थे, जिसमें से 1,020 रुपए हमारे अलग अलग एक्सपेंसेस में खर्च हो गए। ठीक है। तो जब पैसा आया था तो कितना आया था? 3,000। अब हम बैलेंस निकालेंगे। सर बैलेंस कैसे निकलेगा? आ जाओ जी इधर, को थोड़ा एनलार्ज कर देता हूँ मैं ताकि आपको दिखे। देखो जी, 1,020 रुपए पड़े हैं हमारे पास। 1,020 का हमारा खर्चा हुआ है, 3,000 रुपए आए थे। तो क्या करना है आपको? ये जो हमारा पर्टिकुलर वाला कॉलम है, ये जो हमारा पर्टिकुलर वाला कॉलम है, यहाँ पे क्या लिखोगे? टू बैलेंस कैरी डाउन। क्या लिखोगे? टू बैलेंस कैरी डाउन। एंड ये जो अमाउंट है उसका डिफरेंस निकाल लो। 3,000 माइनस 1,020। 3,000 माइनस 1,020। हाँ भी रिपीट कर दूंगा मैं इधर। ठीक है, क्लोजिंग कर लेते हैं। तो 3,000 माइनस 1,020 कितना बचेगा? ये हो जाएगा आपका 2,000, आई गेस नहीं, 1,980 रुपए। कितना बचेगा हमारे पास बैलेंस शीट के अंदर? 1,980 रुपए। और जो अमाउंट रिसीव वाला कॉलम है, यहाँ पे लिख दो 1,980। अब कोई थंब रूल नहीं है कि यहीं पे लिखना है, चाहो तो इस अमाउंट को यहाँ पे भी लिख करके शो कर दोगे। इतना करने के बाद देखो एंड में क्या करना है। यहाँ पे कहानी खत्म नहीं हुई है। इतना करने के बाद यहाँ पे आपको एक शॉर्ट नोट बनाना है। क्या बोलना है? अमाउंट रिसीव्ड इज इक्वल्स टू 3,000, टोटल पेटी एक्सपेंसेस 1020, कैश लेफ्ट इज इक्वल्स टू 1980। दैट्स इट। इतना करने के बाद हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो नीचे ये इन्फॉर्मेशन आपको जरूर लिखनी है। इस तरीके से आपको क्लोजिंग करनी है, खत्म करना है अपने क्वेश्चन। डन है जी पॉइंट? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ, फिर हम एक बार वापस से रिपीट करेंगे क्वेश्चन को जो हमने क्वेश्चन किया है। यहां तक डाउट जी? नो डाउट, नो डाउट। ठीक है। अब ये मैक्सिमम लेवल है पेटी कैश बुक का। ठीक है, इससे अलग कोई केस नहीं है, इससे अलग कोई टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है, यही आता है पेटी कैश बुक। ठीक है, तो इसमें कोई अलग टाइप नहीं है कि एक और टाइप का कुछ अलग केस है, नहीं, यही केस है। ध्यान रहेगा तो आपको गलतियां नहीं करनी है, इस तरीके से आपको एंट्री पास करनी है। आ जाओ जी वापस से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। किसने कहा था? मिनल। देखो मिनल, मेरे साथ साथ सुनना। अगर आपको देखने में दिक्कत हो रहा है, क्योंकि क्या है ना, बहुत बड़ा फॉर्मेट है, तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है उस पूरे को कंसाइज कर देना। तो ऑटोमेटिकली वो थोड़ा उसके फॉन्ट छोटे हो जाएंगे। नाउ सबसे पहले क्या हुआ है? 1 अप्रैल को कैश आया है। क्वेश्चन ने क्या बोला? कैश आया 3,000 रुपए का। तो मैंने क्या लिखा? टू कैश 1 अप्रैल, अमाउंट रिसीव के अंदर 3,000। फिर 2 अप्रैल को क्या हुआ? हमने ट्रेवलिंग में खर्चा किया और पोस्टेज पे खर्चा किया। तो पोस्टेज में लिखा मैंने 40 रुपए, ट्रेवलिंग में लिखा 50 रुपए, और टोटल जो खर्चा हो गया मेरा कितना हो गया? 90 रुपीज का। डन। देन उसके बाद नेक्स्ट जो हमें डेट गिवन थी क्वेश्चन में, April 3, स्टेशनरी और ट्रेवलिंग में दोबारा खर्चा हुआ 30 रुपए का, ट्रेवलिंग में 60 रुपए का, स्टेशनरी में। स्टेशनरी का कॉलम हमारे पास नहीं है, तो हमने कहा रखा उसको अदर एक्सपेंस या फिर मिसलेनियस एक्सपेंसेस में। दोनों को ऐड किया 90 रुपीज। फिर और हमारा अदर एक्सपेंस हुआ 120 रुपए, वो लिख दिया हमने 120। फिर स्टेशनरी में खर्चा हुआ 110 का, वो लिख दिया। ट्रेवलिंग में खर्चा हुआ 150, वो लिख दिया। स्टेशनरी और कार्टेज में खर्चा हुआ तो कार्टेज का कार्टेज में, स्टेशनरी का स्टेशनरी में। ऐसे ही करती जो जो क्वेश्चन में हमें आइटम्स गिवन थे, उन सारे आइटम्स के हमने उनके सामने अमाउंट्स लिखते चले। बस ध्यान रखना है आपको, जो पेमेंट हो रहा है वो अपने स्पेसिफिक अकाउंट्स के अंदर आएंगे और उनकी टोटलिंग यहाँ पे हम दिखाते हुए चले जाएंगे। फिर एंड में हमने टोटल कर दिया सारे कॉलम का, कि पोस्टेज पे टोटल कितना खर्चा है हमारा, एक्सपेंस पे कितना खर्चा है ट्रेवलिंग के, कार्टेज, कैरीज, अदर एक्सपेंसेस। एंड देन लास्ट में हमने देखा कि टोटल जो हमारा खर्चा हुआ है पूरे अकाउंटिंग ईयर के अंदर, वो हुआ है 1,020 का इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो फिर हमें बैलेंस निकाल लेना है। तो बैलेंस निकाला तो कितना बचा? 1,980 रुपए। और फिर ये एंड में छोटा सा आपको करके दिखा देना है यहाँ पे, ये क्लोजिंग।
ताकि डिटेल में हमारा एग्जामिनर देख ले कि कितना पैसा आया था, कितना रहेगा। 20 अप्रैल वाला, 20 अप्रैल में देखो क्या है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं 20 अप्रैल का। 20 अप्रैल, पोस्टेज ₹30, स्टेशनरी ₹60। ठीक है जी। अब पोस्टेज और स्टेशनरी दोनों अलग अलग चीज है। पोस्टेज है जो आप कुरियर के अंदर जो खर्चा करते हो, पोस्ट करने का जो खर्चा है। स्टेशनरी जो हम डेली बेसिस पे अपने जैसे कॉपी हो गया, किताब हो गया, उस जो हमारा खर्चा होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अप्रैल 20 में पोस्टेज में लिखेंगे 30, स्टेशनरी में लिखेंगे 60। और अप्रैल 20 के अंदर 30 लिखा हमने अपने स्टेशन, 60 लिखा अपने स्टेशनरी में, और 30 रुपये किया अपने पोस्टेज के अंदर। यही था ना अमाउंट, 30 और 60। हाँ ठीक है, पोस्टेज और स्टेशनरी आए समझ। ट्रेवलिंग में लिखा है, ऐसा मत करो यार, 1 मिनट। 30 रुपये कहाँ लिखा है, अप्रैल 20, अप्रैल 20। अच्छा वो ठीक है, वो कर लेना एडजस्ट, ठीक है। समझ रहे हो ना थोड़ा फॉर्मेट, मुझे बार बार इसको स्क्रॉल करना पड़ रहा है इसकी वजह से। ठीक है, मिल जाएगा वो उसी में। अमाउंट कहाँ जाएगा, 1 मिनट मिलो। ट्रेवलिंग का है पोस्टेज 1 2। हाँ, ये 30 रुपीज को यहाँ लिखना, यहाँ देख लो, इस 30 रुपीज को यहाँ लिखेंगे इधर, पोस्टेज। डन। तो ये हो जाएगा 270, ये हो जाएगा हमारा 90। फाइनल आंसर सेम आएगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1020 ये रहेगा। और कोई डाउट किसी के मन में, या और कोई अमाउंट आगे पीछे है तो एक बार चेक कर लूँ। थोड़ा एनलार्ज कर देता हूँ मैं वापस से। ठीक है जी। अब देखो मैं ट्राई करता हूँ कि ना मैं आपके सामने आंसर को सॉल्व करूँ, ज्यादा आसान रहता है, उससे तुम्हें भी समझ आएगा। ठीक है, नहीं तो नॉर्मली दूसरे लोगों की तरह हम भी क्या कर सकते हैं कि भैया क्वेश्चन भी लेकर के आ गया मैं, और आंसर भी प्रिंटेड ला करके मैंने पीपीटी लगा दी, और मैं टिक करे जा रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें जल्दी भी हो जाएगा, सही भी रहेगा, बट उससे आप लोगों को जल्दी समझ कुछ नहीं आएगा। बट चलो अच्छी बात है, आप लोग देख के बता तो पा रहे हो कि हाँ सर ट्रेवलिंग में नहीं, उसमें भेजना था। शाबाश। और जी किसी को कोई डाउट, मिनल, युवराज, अंश, मानवी, मोनिका। नो सर, नो सर, बड़े प्यारे बच्चे हैं आप लोग। आई समझ। तो बस ये कहानी थी किसकी, पेटी कैश बुक की। अच्छा हाँ, असाइनमेंट्स मिल गए थे आपको, कैश बुक के डबल कॉलम, सिंगल कॉलम असाइनमेंट मिल गए थे, एक बार मुझे बता दो। यस सर, वेरी गुड। मिल तो गए थे कि ये सॉल्व, किस किसने सॉल्व किया असाइनमेंट, और आंसर सॉल्व हो रहे हैं, मतलब क्वेश्चंस कर पा रहे हो डबल कॉलम कैश बुक के, बैलेंस टैली कर पा रहे हो, कैश का बैलेंस निकल रहा है, बैंक का बैलेंस निकल रहा है। सॉल्व किए क्वेश्चंस, या आजादी और पतंग के बीच में ही रह गए। सर हम तो पतंग उड़ा रहे थे, टाइम नहीं मिला, फिर जन्माष्टमी आ गई, फिर संडे आ गया, बल्कि मस्त 3 4 दिन ऑफ था आपका, स्कूल भी ऑफ रहा होगा, तो सारे क्वेश्चंस मस्त बैठ के कर सकते थे। सर अभी करना है, कब करोगे, कब करोगे। जो भी असाइनमेंट्स मिलती है ट्राई किया करो कि जल्दी करके खत्म करो, बैकलॉग नहीं लगा। ठीक है जी, तो पेटी कैशबुक के भी ना असाइनमेंट्स मिल जाएंगे आपको, मोस्ट प्रोबेबली कल मिल जाएंगे। तो कैशबुक में 3 टॉपिक थे, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और पेटी कैशबुक। तो मेरे साइड से मैं जूम कर रहा हूँ कि मैंने आपको तीनों टॉपिक डिटेल में करा दिए। आपका काम क्या है, अब तीनों टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करना, जो असाइनमेंट्स मिलेंगे उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करना, क्वेश्चंस में कोई डाउट आएगा तो वो मुझे इन बिटवीन क्लास में आप पूछ सकते हो। डन। अगली क्लास में हम लोग बहुत जल्द, चलो वेरी गुड, अगली क्लास में हम लोग करेंगे अदर बुक्स, है ना, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है कैश बुक के बाद वाला। ठीक है जी। स्पेशल पर्पज सब्सिडरी बुक भी लिखा है किसी ऑथर ने, नॉर्मली इसको हम अदर बुक्स का नाम देते हैं।
तो उनमें भी अगेन ज्यादा कुछ ऐसा 30 मार्क हाँ जैसी कोई चीज नहीं है। वहां पे भी बस फॉर्मेट से डर लगता है कि फॉर्मेट उसके बड़े बड़े बनते हैं, बाकी अंदर कुछ नहीं। जैसे ये देखो फॉर्मेट इतना बड़ा है, इतना बार बार हम खिचपिच कर रहे हैं, लेकिन कंसेप्ट के नाम पे कुछ नहीं है, बस रिकॉर्ड करते चले जाना है। सेम ऐसे ही अदर बुक्स में कॉन्सेप्ट वहां पे जीरो है, सिर्फ फॉर्मेट फॉर्मेट देख के हमें डर लगता है। तो फॉर्मेट बनाना मैं जैसे सिखाऊंगा आप ऑटोमेटिकली उस चैप्टर को भी खत्म कर दो। ध्यान रहेगा। तो अदर बुक्स में भी हार्डली 1 से 2 क्लास लगेगी, एक क्लास में फॉर्मेट डिस्कस करेंगे हम और एक क्लास के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ट्राई करो कोई भी क्लास स्किप ना करो। तो मोस्ट प्रोबेबली आज हो गया है आपका, डेट कितनी है आज, 18 अगस्त है। आपका बड़ा चैप्टर है बीआरएस और जीएसटी आ रहा है सिलेबस में, जीएसटी है ना, जिनके सिलेबस में जीएसटी आ रहा होगा तो एक जीएसटी बड़ा चैप्टर है हमारे पास, बस दैट्स इट। इसके अलावा ज्यादा बड़े चैप्टर हमारे पास बचे नहीं। तो आई विल ट्राई कि इस वीक में हम पूरा ही राउंड अप कर लें, एंड देन उसके बाद आपकी रिविजन से स्टार्ट हो जाएंगे। टर्म वन में मचाना है, टर्म वन में अच्छा स्कोर करोगे तो मजा आएगा। अब और किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज मेरे से पूछ लो। मीनल, मोनिका, युवराज, अंश, मानवी, लकी। और अपने दोस्तों वोस्तों को लेकर के आओ यार, ये तुम क्या है, 1 2 3 4 5 5 लोग ही घूमे जा रहे हो। अपने दोस्तों को बताओ, कहीं ना कहीं तो पढ़ ही रहे होंगे, वो भी पैसे दे ही रहे होंगे, भला करो उनका भी थोड़ा सा। समझ तो आता है ना पढ़ाई हुआ। टेंशन मतलब बेइज्जती नहीं कराऊंगा, ऐसा नहीं हुआ कि कोई तुम्हारा दोस्त आएगा बोलेगा अरे यार मजा नहीं आ रहा, क्या ही पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं होगा, टेंशन मत लो। जहां से भी पढ़ के आया होगा उससे एक लेवल ऊपर ही फील कराएंगे। सर एक को बुलाते हैं पर आता नहीं है, टेंशन मत लो बस। देखो 11th में ना एक भ्रम होता है, भ्रम टूटता है कब, हाफ ईयरली एग्जाम के बाद। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे अभी भ्रम में घूम रहे होते हैं कि यार मैंने 10th में ना 2 दिन में पढ़ के 80% ले आया था। मैंने एग्जाम से एक रात पहले पढ़ी थी, साइंस में 90 मार्क्स ले आया था। तो 11th में भी वो इसी भ्रम में होते हैं कि यार अकाउंट्स क्या है, एक दिन पहले पढ़ूंगा हो जाएगा। तो भ्रम टूटता है, हाफ ईयरली में टूटेगा। ठीक है, तो जिन दोस्तों को आप बोल रहे हो और वो नहीं ज्वाइन कर रहे हैं ना, या फिर नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप देखोगे जैसे रिजल्ट आएगा ना, अगर आपका रिजल्ट अच्छा आएगा तो ऑटोमेटिकली फिर वो आपके पीछे पड़ेंगे कि भाई भाई बताना बताना कहाँ पढ़ता है, तो मैं भी वही पढ़ूँ। आया ये समझ। बट आपका काम है बस बताना, किसी को जबरदस्ती नहीं खींचना। बता दिया भाई, तेरी मर्जी, अच्छा लगता है तो आ, नहीं लगता है तो कोई बात। और किसी को कुछ पूछना है, कोई भी पर्सनल डाउट हो, सब्जेक्ट रिलेटेड कोई डाउट हो, क्लास रिलेटेड कोई डाउट हो, तो प्लीज अगले 1 मिनट में पूछ लो, नहीं तो फिर एंड करेंगे। गुड नाइट कर। नहीं है कोई डाउट? और कुछ अच्छा प्लान कर रहे हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों के एग्जाम के लिए, जल्दी उसकी अनाउंसमेंट होगी। बस आप लोग थोड़ी मेहनत करते रहो, थोड़ी सीरियसनेस मेंटेन रखो। तो बहुत सारी चीजें पिटारे में रखी हुई है, बस जितना बोलेंगे करते जाना। चलो जी, तो फिर मिलते हैं, किसी को कोई डाउट नहीं है, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, अपना और अपने माँ बाप का ध्यान रखें। ठीक है, माँ बाप को दुखी नहीं करना है कभी भी किसी भी चीज के लिए। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।